जिस लड़की ने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, उसी को जिंदगी ने सबसे ज्यादा दर्द दिया। सौतेली माँ के जुल्म, लोगों की ताने, लेकिन कहते हैं वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता। ये कहानी है अंजलि की, जिसने हार नहीं मानी और अपने कर्मों से सबका दिल जीत लिया। कभी कभी जो रिश्ता हमें सबसे ज्यादा दर्द देता है, वही हमें जिंदगी का सबसे बड़ा सबक भी सिखा जाता है। ये कहानी है एक बेटी की, जिसकी माँ तो चली गई, लेकिन उसकी जगह आई एक सौतेली माँ, जो दिखने में सख्त थी पर दिल में कुछ और ही थी। बचपन से ही अंजलि घर के सारे काम करती रही, ताने सहती रही बिना शिकायत के। रानी उसकी सौतेली बहन, उसकी घर की राजकुमारी थी और अंजलि बस घर की नौकरी। सुबह के 5 बजे हैं। अंजलि धीरे धीरे उठते हुए कहती है भगवान, मैं आज फिर से लेट हो गई, फिर से आज माँ चिल्लाएगी। अंजलि उठते ही सबसे पहले कुएं से पानी भरने जाती है, फिर झाड़ू पोछा लगाती है, और चूल्हा जालना और खाना बनाना। उधर रानी का हर मांग पूरी होती थी और अंजलि की हर सपना दबा दी जाती थी। रानी दिन भर अपनी सहेलियों के साथ घूमती रहती थी। क्या तूने सुना? कल वाले मेले में रमेश आया था। उसके पिता शहर के सबसे बड़े व्यापारी है। अरे अंजलि, तू तो गांव की सबसे खूबसूरत लड़की है। तुम्हारी शादी तो रमेश से ही होगी। गांव की गलियों में अंजलि का ही राज था और घर की 4 दीवारी में अंजलि का दर्द। काश मेरा भी कोई होता जो मुझसे प्यार से बात करता। पता नहीं पिताजी कब आएंगे। उसके माँ कमला उसके पिताजी से बात कर रही है। उसके पिताजी शहर में काम करते हैं। हाँ, सब ठीक है। अंजलि की तबीयत का थोड़ा ध्यान रखना पड़ रहा है। रानी तो एकदम खुश है। आप अंजलि की चिंता मत करना, मैं उसका पूरा ख्याल रखती हूँ। अंजलि के पिताजी शहर में मजदूरी करते हैं, हर महीने पैसे भेजते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता उनकी बेटी का जीवन 4 दीवारी में दम तोड़ रहा है। और उधर अंजलि बाहर बैठकर रो रो कर बोल रही थी, मेरे से कोई प्यार नहीं करता है माँ, तुम कहाँ चली गई? माँ, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? माँ, मुझसे सिर्फ लोग नफरत करते हैं। माँ, पिताजी भी मुझे छोड़कर चले गए, वो मुझसे बात नहीं करते हैं। मुझे भी अपने पास बुला लो माँ, अब मैं इस घर में नहीं रह सकती हूँ। अंजलि की जिंदगी की तो सिर्फ ये शुरुआत थी। अभी तो उसके नसीब में बहुत ही इम्तिहान बाकी थे। अगले दिन गांव की औरतें गांव के चौपाल पर बैठकर बातें कर रही थी। सुनो, वो रामलाल काका का लड़का रमेश शहर से लौट है। बहुत अच्छा लड़का है, सरकारी नौकरी करता है। वो रमेश का शादी करवाना चाहते हैं। मैं सोच रही थी क्यों न तुम्हारी बेटी अंजलि का रिश्ता वहाँ करवाड़े। अरे दीदी, आप भी तो बस मजाक करती है। अंजलि अभी बहुत छोटी है, उसका तो घर में अभी उतना काम में मन भी नहीं लगता और वो थोड़ा अभी कमजोर भी है। कौन करेगा शादी ऐसे लड़की से? क्या बात करती हो कमला तुम? अंजलि तो पूरे घर का काम अकेले करती है, सुबह से रात तक लगी रहती है। और वो छोटी कहाँ है? रानी से तो 1 साल बड़ी है। अरे नहीं, असल में अंजलि का भाग्य में थोड़ा दोष है। एक पंडित ने कहा था उसकी शादी जल्दी कर दी तो घर टूट जाएगा, इसलिए तो मैं अभी कुछ नहीं सोच रही हूँ। पड़ोसन दीदी के आंखों में सवाल थे। उन्हें दिख रहा था कि कमला अंजलि की शादी नहीं कराना चाहती। माँ, रमेश अच्छा लड़का लग रहा है,
वो तो मुझे उस दिन मेले में देख रहा था। मुझे तो लगता है वो मुझे पसंद करता है। बिल्कुल मेरी रानी बेटी, तू तो सच में रानी है। मैं तुझे अच्छे से अच्छे घर में शादी करूंगी। तू चिंता मत कर, तेरे रास्ते में कोई नहीं आएगा। पर माँ, वो लोग तो उस मनहूस की बात कर रहे हैं। कहीं उसकी शादी रमेश से हो गई तो? मेरी लड़ो रानी, तुम कहा और वो मनहूस कहा में। ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। कुछ भी करके तुम्हारी शादी उसी से होगी। अंजलि बाहर से सब सुन रही थी। हर शब्द तीर बनकर दिल में उतर रहे थे। माँ, तुम कहाँ चली गई माँ? देखो ना, तुम्हारे बिना घर कितना सूना लगने लगा है। हर कोने में तुम्हारी याद बसती है माँ। जब भी मैं रोती हूँ लगता है जैसे तुम यहीं कहीं हो। माँ, याद है ना, तुम कहती थी अंजलि डरना मत, मैं हूँ तेरे साथ। पर अब तुम नहीं हो माँ। अब किससे कहूँ अपना दर्द? आंसू गिरते हैं। काश बस एक बार तुम लौट आओ। एक बार मुझे गले लगा लो माँ, बस एक बार। अरे ओ कमला बहन, मेरा ननद का एक लड़का है, अच्छे घर से है और अच्छे कॉलेज से पढ़ा लिखा। गांव में घर है और गांव में खेती बड़ी भी है। मैं सोच रही हूँ कि अंजलि के लिए बात चलाऊं। अरे हाय हाय, आपको किसी ने नहीं बताया? उसको बुखार लगता है और उसका स्वभाव भी कुछ अलग है। आपको बाद में पछताना पड़ेगा। मैं तो पहले ही बता रही हूँ, आपको बाद में बहुत दिक्कत हो जाएगा, समझ जाओ। अरे पर अंजलि तो बहुत अच्छी लड़की है, कम काज भी अच्छे से कर लेती है। अच्छी नहीं, जिद्दी और चुप रहने वाली लड़की है। मैं माँ हूँ, उसकी मुझे अच्छे से पता है। वो खुद भी अपना शादी नहीं करना चाहती। हर बार कोई रिश्ता आता और बार कमला कुछ ना कुछ बहाना बना लेती। उसे डर था कहीं अंजलि की किस्मत चमक गई तो वो उसकी बेटी रानी की बराबरी करने लगेगी। एक दिन घर में कुछ अलग था। अंजलि घर के बाहर पोंछा लगा रही थी। कमला ने खुद रमेश और उसके माता पिता को घर बुलाया था रानी का रिश्ता तय करवाने के लिए। सुबह से ही रानी तैयारी होकर रमेश का इंतजार कर रही थी। माँ देखो तो, मैं कितना सुंदर लग रही हूँ। हाँ मेरी रानी, तू तो एकदम पारी दिख रही। बस तुम चुप रहना, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। आज तो तुम्हारा शादी तय हो जाएगा। वही दूसरी ओर रसोई में चूल्हा जल चुका था और अंजलि बिरयानी बनाने में जुटी थी। उसकी आंखों में आज कुछ और भी था। कोई उम्मीद नहीं, कोई शिकायत भी नहीं। आज अंजलि खुश थी। शाम होते ही रमेश और उसके माता पिता रानी को देखने उसके घर आते हैं। आइए आइए, आप लोगों का स्वागत है। ये है मेरी प्यारी बिटिया रानी। रानी मुस्कुराकर नमस्ते करती है। अरे वाह, आपकी बेटी तो बहुत सुंदर है, बिल्कुल घर की लक्ष्मी लग रही है। आज तो रानी ने अपने हाथों से आपके लिए खीर और समोसे बनाए। आप लोग खाइए ना, मेरी बेटी के हाथों में बहुत स्वाद है। ये खीर और समोसे वाकई बहुत स्वादिष्ट हैं। इतने अच्छे खीर तो मैं शहर में भी नहीं खाया। बेटी, ये खीर सच में बहुत स्वादिष्ट है। ये खीर और समोसा कैसे बनाई तुमने? हमें भी बताओ ना। अरे वो मुझे मेरी बड़ी बहन ने सिखाया था। फिर रमेश की माँ बोलती है, तुम्हारी बड़ी बहन कहाँ है? वो नहीं दिख रही है यहाँ पर। वो तो बाहर है। तो बुलाओ अपनी बड़ी बहन को थोड़ा, हम भी देखते हैं कैसी है तुम्हारी बड़ी बहन। थोड़ी देर बाद उसकी बड़ी बहन अंजलि आती है और उसे राजेश की माँ देखकर मन ही में बोलती है, ये तो बहुत अच्छी लग रही है और संस्कारी भी लग रही है। ये मेरे बेटा के लिए अच्छा लड़की रहेगी। फिर रमेश की माँ बोलती है, ये जो आपकी बड़ी बेटी है, ये मुझे पसंद आ गई है। इसी से अब मेरी बेटी का शादी होगा। अरे नहीं नहीं, अभी उसका शादी करने का उम्र नहीं हुआ है। अभी उसकी शादी की बात नहीं सोची हमने। वो अच्छी लड़की नहीं है आप लोग के लिए।
कमला को डर लगाने की रमेश की शादी कहीं अंजलि से ना हो जाए। कमला बात को मोड़ने लगती है। अभी तो मैं इसे खाना बनाना सिखा रही हूँ, अभी ये बीमार भी रहती है। उसके कुंडली में दोष है, एक पंडित ने बताया है। जल्दी शादी किया तो उसका असर उसके पति पर पड़ेगा। ये कैसा बहाना है? अभी आपने कहा था कि अंजलि बच्ची है, अब कुंडली में दोष आ गया। आप इतना झूठ क्यों बोल रही हो? अब सौतेली माँ को कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। वो बहने पर बहाना बनती जा रही थी। फिर उसने सीधा बोल दिया, देखिए, सीधी बात है अंजलि, मेरी सगी बेटी नहीं है, मैं उसकी शादी की जिम्मेदारी नहीं ले सकती। आपको रिश्ता करना है तो रानी से करिए, वरना आप जा सकते हैं। थोड़ी देर के लिए वहां सन्नाटा छा गया। रमेश में माता पिता के जाने के बाद सौतेली माँ अंजलि से गुस्से में बोलती है, मानुष कही कि क्यों आई तुम, बीच में सब बर्बाद किया तूने। तेरी शकल देखकर वो लोग भी भाग गए, अपनी माँ को खा ही गई, अब मुझे भी खाएगी। तेरी वजह से मेरी बेटी का रिश्ता आज टूट गया। कल मुँह ही कही कि माँ, मुझे माफ कर दो, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। चुप, जुबान चलाती है, तुझे खाना भी नहीं देना चाहिए। भगवान ही जाने क्या पाप किया था मैं, जो तू मेरे किस्मत में आई। मेरी बेटी का रिश्ता तोड़कर तुमने ये अच्छा नहीं किया। अब मैं तेरी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। माँ, अगर तू होती ना तो यूं किसी और के सामने मुझे झुकना नहीं पड़ता। माँ, मुझसे गलती हो गई, पर तू तो हमेशा कहती थी ना, बेटा गलती सबसे होती है पर दिल साफ होना चाहिए। पर माँ, यहाँ तो कोई मेरा दिल ही नहीं देखता, सब बस मेरी गलती देखते हैं। माँ, तू कहाँ चली गई? तेरी गोद चाहिए मुझे माँ, तेरी एक झप्पी चाहिए। तू होती तो शायद मैं इतना नहीं रोती माँ। अगली सुबह अंजलि के पिता का फोन आया। उन्होंने कहा कि इस साल शहर से छुट्टी नहीं मिल पाएगी, माफ करना, अगले साल ही आ पाऊंगा। अंजलि और रानी का ख्याल रखना, ये सुन सौतेली माँ के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। अब देख, तेरे पापा साल भर नहीं आएंगे, तू समझ रही है ना। अब अंजलि की सारी जिम्मेदारी मेरे हाथ में है, और अब मैं वही करूंगी जो मेरे लिए और तेरे लिए ठीक ही। माँ, अब देर क्यों? अंजलि को जल्दी बाहर निकलो, उसे घर में रखे रहेगे तो हर रिश्ता बर्बाद करती रहेगी। अब माँ बेटी की चालबाजी ने एक नया सदिश का रूप लिया। एक खतरनाक योजना बनाई जिससे अंजलि को इस घर से हमेशा के लिए निकाल फेंका जा सके। उसी शाम रानी की कुछ सातीर सहेलियां उसके घर आई हुई थी। इस बार हंसी मजाक के लिए नहीं, लेकिन एक गहरी साजिश को अंजाम देने के लिए। हमारे गांव में कोई ऐसा लड़का है जो बहुत गरीब हो, उससे कोई लड़की अगर शादी कर ले तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। हाँ, वो भोला है ना, जिसके पास खुद का घर तक नहीं है, उसका सब खेत भी सब गिरवी पड़े हैं। वैसे तुम ये क्यों पूछ रही हो? बस उससे मेरी बड़ी बहन की शादी करवानी है। वो मनहूस, मुझसे तो कुछ बोल पाएगी नहीं, और उसके पिताजी 1 साल तक नहीं आएंगे। अरे पर इतना बड़ा धोखा अगर उसके पिताजी को मालूम चल गया तो? ये धोखा नहीं है, ये हम उसकी लाइफ बना रहे हैं, नहीं तो कौन करेगा उस कलमुही से सा दी। हम अपने घर में अब उसे नहीं रख सकते है। उसे और हमें अपनी रानी की शादी भी किसी अमीर व्यापारी से शादी करानी है। अंजलि अगर घर में रहेगी तो सब खराब कर देगी। फिर अगले दिन कमला ने भोला से शादी करवा दिया। जा बेटी, वैसे भी यहाँ तेरे लिए कुछ बचा नहीं था। जिसे अपने कहते हैं वही तो सबसे दूर चले जाते हैं। शायद वहाँ तुझे वो प्यार मिल जाए जो मैं कभी दे ही नहीं पाई। जो माँ उसे पूरा जीवन
उसे ताना मारती थी और उसे खाना नहीं देती थी। वही सौतेली माँ झूठ मूठ के लिए आंसू बहाने लगी। अंजलि अपने पति भोले के घर जाती है। भोला का घर छोटा सा लकड़ी का घर था। मैं जानता हूँ ये शादी तुम्हारी मर्जी से नहीं हुई। मैं कुछ काम आता भी नहीं हूँ। खेत भी कर्ज में डूब चुका है, पर मैं जल्द ही काम ढूंढ लूंगा। इतना बोलकर भोला बाजार में अपने दोस्त के दुकान से उधार सब्जियां मांग लेता है, जिससे आज खाने का इंतजाम हो जाता है। ये लो अंजलि, इसमें कुछ सब्जियां हैं। आज तुम इसी से कुछ बना लो। कल से मैं कुछ न कुछ काम ढूंढ लूंगा। उसके बाद अंजलि वही छोटा सा घर में वहीं पर चूल्हा लगाकर खाना बनाने लगती है। अंजलि उतनी ही सब्जी में बढ़िया खाना बना लेती है और खाना बनाते हुए वो सोचती थी कि कितना खराब नसीब है मेरा, और वो अपनी माँ को भी याद करती थी। और उधर रानी की शादी एक रईस आदमी से हो जाती है। बड़े धूमधाम से करती है। सौतेली माँ को इस बात की तसल्ली थी, अब अंजलि इस घर से झोपड़ी में चली गई और मेरी बेटी की जिंदगी संवर गई। रानी अब अपने घर में महारानी की तरह राज कर रही है। उसका घमंड अब और बढ़ गया था। अंजलि अंजलि, मुझे अब सेठ जी के खेत में काम मिल गया। ये सुनकर अंजलि बहुत खुश हो जाती है। दिन कटते रहे। सब ठीक चल रहा था। भोला अब धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहा था। अब भोला अच्छा पैसा भी कमाने लगता है। लेकिन अंजलि चाहती थी मेरे पति का भी खुद का कोई कारोबार हो। आखिर वो कब तक दूसरे यहाँ काम करते रहेगा। सुनिए जी, में वो बोल रही थी हमारे घर के आगे कितनी जगह खाली है, क्यों नहीं हम वहाँ कुछ फल की खेती करें। भोला को अंजलि का ये बात बहुत अच्छा लगा। तुम जो बोल रही हो, मैंने तो ये कभी ये सोचा भी नहीं था। मैं आज ही बीज डाल देता हूँ और शुरू करता हूँ। भोला वहाँ पर फल का बीज बोने लगता है। दिन बीतते गए। फिर कुछ दिन बाद वहाँ पर बहुत सारी अच्छी अच्छी फल उग जाते हैं। देखो अंजलि, हमारी मेहनत रंग ला दी। अंजलि और भोला भगवान का बहुत धन्यवाद करते हैं और वो दोनों बहुत ही खुश होते हैं। भोला रोज मेहनत करता बाजार में वो फल जाकर बेचता था। उसका ये व्यापार अच्छा चलता है। अंजलि में सोच रहा था, अब हमारे पास अच्छा पैसा आने लगा, क्यों ना अब हम नया घर खरीद लें। ये सुनकर अंजलि बहुत खुश हुई। अगले ही दिन भोला ने एक नया घर खरीद लिया। अब वो सब खुशी खुशी से रहने लगते हैं। और उधर रानी और उसकी माँ और उसके कर्मों का फल मिल रहा है। उसे पति को उसके कारोबार बहुत बड़ा नुकसान हो गया। उसका घर खेत सब छिन गया। रानी रोते हुए अपने माँ कमला के घर आती है। माँ, सब बर्बाद हो गया। इनका व्यापार में नुकसान हो गया। माँ, मेरा घर और सोना सब बिक गया। माँ। हाय हाय मेरी बच्ची, तुम परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। बेटी सुनाओ, अंजलि बहुत अमीर हो गई है, क्या पता तेरी मदद करे। लेकिन माँ, अंजलि मेरी मदद क्यों करेगी? उसे तो मेरी हालत देखकर खुशी होगी। रानी को अंजलि से अब और भी जलन होने लगी थी। उसे अपने दुख से ज्यादा अंजलि से दिक्कत होने लगी। एक दिन रानी और कमला अंजलि का घर चुपके से देखने गए। अंजलि का नया घर देखकर
उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। माँ, ये कैसे हो गया? अंजलि का घर तो मेरे घर से भी बड़ा है। हमने तो अंजलि की शादी एक गरीब से करवाई थी। ये कैसे हो गया? अंजलि इतना अमीर कैसे हो गए? दिन कटते गए पर रानी के पति का कोई मदद नहीं कर रहा था। सबने उससे मुंह मोड़ लिया था। रानी, अब मैं थक चुका हूँ, कहीं से मदद नहीं मिल रही है। अब सौतेली माँ को कोई सहारा नजर नहीं आ रहा था, सिर्फ उसे अंजलि का सहारा नजर आया था। रानी बेटा, अब बहुत हुआ। अब तुम मेरे साथ चल अंजलि के घर, वो हमारी मदद जरूर करेगी। रानी पहले तो मना करती है अंजलि के घर जाने के लिए, लेकिन आखिर में अंजलि से मदद मांगने जाने के लिए तैयार हो जाती है। रानी और सौतेली माँ अंजलि के घर जाने लगते हैं। अरे माँ और बहन, आप लोग से मिलकर अच्छा लगा। कैसे हो बहन? आओ बैठो माँ। अंजलि के साथ बचपन से उसकी सौतेली माँ और बहन ने बुरा किया वार्ताव किया था, लेकिन अंजलि ने उन्हें बहुत अच्छे से अपने घर के अंदर वेलकम किया। उनकी खूब मेहमान नवाजी की और बहुत प्यार और अपनापन दिखाया। ये देखकर सौतेली माँ को एहसास हुआ कि अंजलि कितनी अच्छी है। इतना जुल्म सहने के बाद भी उसने अपने मन में कोई खोट नहीं रखी। बेटी अंजलि, मुझे माफ कर दे। बेटी, मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया बचपन से, तुझ पे बहुत जुल्म किया। तेरी शादी भी जानबूझकर एक गरीब लड़के से करवा दी। मुझे माफ कर दे बेटी, आखिर तुझे तेरे किस्मत का मिल गया। बेटी, मुझे और रानी को हमारा कर्मों का फल मिल गया। अंजलि, मेरी बहन, मैं तेरी गरीबी का बहुत मजाक उड़ाया था साइस, इसलिए मेरे साथ आज ये हुआ। माँ, जो बीत गया उसे भूल जाइए। मेरे दिल में अब कोई गुस्सा नहीं, क्योंकि जिंदगी ने सिखाया है बुरा करने से नहीं, माफ करने से बड़ा बनते हैं लोग। रानी और माँ ने उसे सारी बातें बताई। ये सुन अंजलि तुरंत मदद करने को तैयार हो जाती है। अंजलि ने तुरंत भोला को बुलाया और उसने सारी बातें भोला को बताई। भोला ने रानी के पति को घर बुलाया। उसी शाम वो लोग फिर से अंजलि के घर आए। रानी में पति ने भोला को सारी बात बताई। भोला ने रानी के पति की मदद की। अगले दिन रानी का पति भोला को लेकर सेठ के पास जाते हैं। वहाँ पर अंजलि का पति सेठ को पैसे दिया और अब रानी का मिल घर गया था। भोला भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने हमारी मदद नहीं की होती तो आज हम बेघर हो जाते। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अंजलि, मुझे माफ कर दे। मैंने तेरे साथ कभी अच्छा व्यवहार नहीं किया, पर तुमने कभी मेरा बुरा नहीं चाहा। आज अगर तुम और जीजा जी ना होते तो पता नहीं हमारा क्या होता। रानी, तू मेरी बहन है, ये तो मेरा फर्ज है। तू खुश रहे, बस मैं यही चाहती हूँ। कभी किसी के साथ बुरा मत करो, क्योंकि वक्त सबका हिसाब बराबर करता है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो कमेंट में लिखिए, कर्म का फल जरूर मिलता है।